Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आप में से संडे को कौन कौन आ रहा है? Anyone? Raise your hands. अच्छा, चिराग, मानवी, भूमिका, आप नहीं आ रहे बच्चे संडे को? I'm not sure right now. अच्छा, भूमिका मुझे चैट में लिख दो अभी कितना स्कोर किया है मैथ साइंस में स्कूल में। मानवी, आप नहीं आ पाओगे बच्चे? Sir, I'm coming. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। युवना, आपका पॉसिबल नहीं है? सर मैं आपको क्लास के बाद का फाइनल बताती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ सबको, ये कलरफुल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? कलरफुल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? सर ब्यूटीफुल कलर्स हो अराउंड, कोई मतलब कि डिफरेंट कलर्स हमारे यहाँ। Full of colors. फुल ऑफ कलर्स, ओके, ठीक है। तो आपके पास ये वाली बुकलेट होगी, है सबके पास ये वाली बुकलेट? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इसको ओपन कर लो। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि पहले पूरा चैप्टर का नाम क्या है? Human eye and the colorful world. लेकिन ह्यूमन आई इस बार ऐड किया है, तो वो हम, क्योंकि ये नोट्स प्रीवियस जो ईयर था उसके अकॉर्डिंगली डिजाइंड है, तो हमें पहले क्या टॉपिक करना है? कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे? ह्यूमन आई। क्लियर? ओके, नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, क्या मतलब है इसका? एनीवन? Bending of light through prism. यस, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, उसके क्या क्या होते हैं? True triangular bases. ओके, और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ठीक है, मैं तो दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो 2D, ये इसका 2D शेप है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कैसे दिमाग लगाना है, कैसे बनेगा प्रिज्म? समझ आ रहा है? ओके, लेकिन एक्चुअली ये बनता कैसे है? आपको याद है ग्लास लैब होता था, ग्लास लैब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ग्लास लैब दिखा रहा हूं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपको इमेज दिख रही है ग्लास लैब की? ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना।
अगर मैं एक ग्लास स्लैब को, जो ये ग्लास स्लैब है, इसको अगर मैं ऐसे कट करूंगा, डायगनली कट किया, तो क्या कोई बता सकता है ये ABCD क्या है? रेक्टेंगल। ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद ये क्या है? ये भी एक रेक्टेंगल है। Yes, जो sir. मैंने अच्छा, अब जब मैं इसको डायगनली कट करूंगा तो क्या वो भी एक रेक्टेंगल होगा? Yes, sir. ठीक है, समझ आ रहा है या दोबारा बनाऊं? ये देखो ऐसे। तो इसके कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं? काउंट करो रेक्टेंगुलर फेसेस। 3 है। यस सर। और इसके कितने ट्राइंगुलर फेसेस हैं? एक ये वाला और एक इसके पीछे। आ गया समझ या नहीं? सबको समझ आया या नहीं? Yes, yes, sir. सर Now these surfaces are inclined to each other. Each other मतलब सबके बीच में कोई ना कोई क्या है? इंक्लाइंड का मतलब एंगल है, एंगल। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल सरफेसेस। लेटरल सरफेस कौन सा था? लेटरल सरफेस कौन सा था? रेक्टेंगुलर या ट्राइंगुलर? सर रेक्टेंगुलर। तो उसके बीच के एंगल को क्या कहेंगे हम? ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके। नाउ आरुष मेरी हेल्प करेगा। आरुष ये PE क्या है? PE PE Sir, incident. ठीक है। और EF क्या है? EF ध्यान से देखो, EF Refracted ray. उसको मैं ना किसी और कलर से डार्क करता हूं, मैं उसको पिंक से डार्क कर रहा हूं। और उसके बाद Emergent. FS। यस। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ होगा। तो यहां पे हमने एक नॉर्मल बनाया, तो ये 90 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? I। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये छोटा सा एंगल कितना हो गया? R। फिर ये छोटा सा एंगल दोबारा से अगर हम इसको कंप्लीट करें, ठीक है, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा? R। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? E। यानी जो PE है उसको जाना ऐसे था, ऐसे जो मैं पर्पल से बना रहा हूं, लेकिन वो बेंड होके, दोबारा बेंड होके वो 2 बार बेंड हुई और वो ऐसे निकल गई FS की तरह से। तो आप सबको क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह सब दिख रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और सब कुछ? यस सर। अच्छा, एक एंगल ऑफ डेविएशन है। याद है मैंने आपको एक जगह पे लिखवाए होंगे एंगल, कितने जितने भी एंगल्स हैं। यस सर आपने लिखवाए Yes, थे। sir. ठीक है। नाउ अ रे ऑफ लाइट, a ray of light is entering from air to glass at the surface AB. A ray of light is entering from air to glass at the surface AB. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर जो हमने एंगल ऑफ प्रिज्म लिया है वो हमने अपने ए पॉइंट पे दिया है, तो सर हम एक बार में एक ही एंगल को कंसीडर करेंगे? जैसे उसके 3 एंगल्स तो बनेंगे ही, 6 बनेंगे, मतलब बैक साइड पे भी हाँ होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक बारी, इसलिए मान लो फ्रंट व्यू है इसका, फ्रंट व्यू। आ गया समझ?
यस सर। सर तो एक बार वन केस में हम सिर्फ एक एंगल को कंसिडर मैं करेंगे। अभी बना के दिखाया तो आपके दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा होगा ना, ये देखो मैं जो बना रहा हूँ ये ऐसा कुछ ये चल रहा है। यस सर। हाँ, तो मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूँ, ये ऑलमोस्ट ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये इसका रेक्टेंगुलर सरफेस 1, ये रेक्टेंगुलर सरफेस 2, ये रेक्टेंगुलर सरफेस 3। तो सर यहाँ पे जो ये तीनों एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म है, तीनों एंगल ऑफ प्रिज्म है, इक्विलेटरल है ये। ओके सर। लेकिन एंगल 60 डिग्री रहेगा इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्पेसिस हैं। ओके, a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन सबने देखा होगा, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, एंगल ऑफ डेविएशन। तो रे ऑफ लाइट ने जाना तो ऐसे था, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ऐसे एरो करके, और डेविएशन का जो उसकी बेंडिंग हो रही है वो कुछ ऐसे हो रही है निकल के रिफ्रैक्ट इमर्जेंट रे की। तो वो जहां मीट हो रहे हैं उनका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, मान लो मैं इनको मिलाता हूं, तो कोई बता सकता है मुझे कि अगर ये वाला आर है और ये भी आर है और ये डी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो ब्लैक से डार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल कितना होगा, एनीवन? कोई बोले ना, 180 माइनस डी, एम आई राइट? यस सर। आ रहा है समझ? और ये वाला एंगल कितना होगा, कम ऑन, ये तो सब आपको आता है। सर ये 180 माइनस डी आपने कैसे लिखा? लीनियर पेयर। सर एक बार फिगर ना क्लियरली ऊपर से विजिबल नहीं, यहाँ पे ओके ओके ओके, अब ठीक है। सर थोड़ी सी शीट को एक बार मतलब कि ग्लो कर दो। यस सर। ओके, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अब ठीक है। यस सर। लो मैंने सारा हटा दिया ये वाला। ओके, नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। ये वाला कितना है, डी, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस डी, है ना। अब मैं पूछा था कि यस अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो ये कितना होगा, 180 माइनस 2r, क्योंकि ये भी r है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। पक्का? अच्छा, अगर ये वाला एंगल I है तो कोई मुझे बता सकता है कि ये छोटा सा ब्लू कितना होगा, छोटा सा ब्लू, हिंट है ये I है। सर आई माइनस आर। I माइनस आर, और ये वाला कितना होगा, दूसरा वाला? ई माइनस आर। अच्छा, और अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन I हमेशा किसके इक्वल होता है, ई। E। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं तो 180 माइनस डी प्लस आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर अगेन कितना होगा, 180। 180। तो 180 180 कट गए, तो 2y किसके इक्वल आ गया, 2r प्लस b। गुड। तो I किसके इक्वल आ गया, 2r प्लस डी 2r। अपॉन 2। ठीक है। ये मैंने आपको आउट ऑफ द बॉक्स डेरिवेशन करा दी है, इसका रेलिवेंस ज्यादा नहीं आएगा 10th में। ओके, बट कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को जब करते हो तो कभी कभी काम आ जाता है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि इससे भी पक्का हो गया कि I R से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि R में कुछ ऐड हो रहा है। यस सर। आराम से देखो इसको।
बताओ, देख के कोई डाउट किसी को आ रहा है तो पूछ लो। तो ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा? इसके लिए सर हर क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा ये? प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए, हाँ, प्रिज्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। सर एंगल ऑफ डेविएशन के अंदर जो इमेजिनरी लाइंस है उसके अंदर सर हमने एक वो वाली दोनों इंसिडेंस और इमर्जेंस को वो कर दिया ज्वाइन। हाँ हाँ हाँ, डेविएशन का मतलब ये है कि जाना उसने ऐसे था, तो मैं एरो बना रहा हूं बहुत सारे, लेकिन वो गई ऐसे, तो जो ये एंगल बन गया, ये वाला एंगल आ गया समझ, ये वाला एंगल पक्का आ गया होगा अब तो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस ए बी। ए बी पे वो कहां आई, टच करी, सॉरी सरफेस पे इंक्लाइन करी। द लाइट रे ऑन डिफ्रैक्शन हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। एट द सेकंड सरफेस ए सी द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, it has bent away from the normal. The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is known as angle of deviation. Is that clear? यस सर। Now next topic क्या पढ़ना है हमें? dispersion of white light। ठीक है ना? सो व्हाइट लाइट जब 7 कलर्स में ब्रेक होती है तो उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग, स्कैटरिंग नहीं, याद रखना, स्कैटरिंग नहीं, गलत होगा। क्या बोलना है? स्प्लिटिंग, टूटना, टूटना। नाउ द एक्रोनिम विबग्योर कलर्स सीन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। The band of colored components of a light beam is called its spectrum. क्या बोलेंगे इसको? स्पेक्ट्रम। जो वो 7 कलर दिख रहे हैं आपको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सब क्या है? स्पेक्ट्रम। अच्छा, एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी थोड़ा कलर्स ढंग से नहीं देती है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे तो जब आप एक्टिविटी क्लास के लिए आओगे तो मैं दिखाऊंगा ही, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूं, कलर्स देख लेना अच्छे से। ये दिख रहे हैं बच्चे कलर्स? आर यू एबल टू व्यू इट प्रॉपरली? यस सर। ठीक है। सर इसके अंदर जो कलर्स है उसको दूसरे वाले बैंड पे डाल के उसे दोबारा से स्कैटर कर हाँ, सकते हैं। मैं बिल्कुल अब यही कराने वाला हूं। यहां तक तो हमने पढ़ लिया, अब सबसे पहले मैं वही कराने वाला हूं। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ये देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये कैसा एक्ट करेगा? ये पूरा क्या एक्ट करेगा? ग्लास स्लैब, समझ रहे हो? ग्लास स्लैब। और मानवी, अगर आपको कोई डाउट था ना कि व्हाइट लाइट से वो कैसे होती है रिफ्रैक्शन, तो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। ओके यस सर। ओके, नाउ थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। The rays of each color emerge along different paths and thus become distinct, मतलब अलग अलग। distinct मतलब अलग अलग। It is the band of distinct colors. Yes चिराग? सर अगर हम व्हाइट लाइट के बजाय कोई कलर्ड लाइट डालें प्रिज्म से तब क्या आएगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे। याद, आप ऐसे पहले एक बार इसको बोलो मेरे साथ साथ। मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है, याद रख लो, सिंगल कलर्ड। तो याद रखना है, सिंगल कलर्ड लाइट कभी भी स्प्लिट नहीं होगी। क्या क्या याद रखना है? सिंगल कलर लाइट कभी भी स्प्लिट नहीं होगी। व्हाइट लाइट क्या होगी? स्प्लिट होगी, क्योंकि उसके अंदर और कलर्स हैं। सो दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना। The splitting of light into its component colors is called dispersion.
तो ना पहले जब मैं बहुत बच्चों से डिस्कस करता था तो सब ये पूछते थे, सर ये कलर्स आते कहाँ से हैं? तो इसके बारे में बहुत रिसर्च वगैरह करी, सब कुछ करा, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। फिर भी अगर आपको किसी को कुछ मिलता है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, कि ये कलर्स आते कहां से हैं। व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब उसके पार्ट्स। पार्ट। Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism. मतलब 7 कलर होंगे ना, तो सात वो रे निकली होंगी, इकट्ठी वो हमें एक ही रे दिख रही है, इकट्ठी वो हमें एक ही दिख रही है, पर निकली कितनी होंगी? 7। एक रे में से 7 निकल रही होंगी। हर एक रे पे क्या मिल रहा है हमें? एक कलर मिल रहा है, मतलब है वो एक ही रे, तो उसके अंदर हम एक तरह से ऐसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हो जैसे कि 7 कलर दिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बेंड कौन सी कर रही है? वॉयलेट। और जो सबसे कम बेंड करती है वो होती है रेड लाइट। और फिर तो आपने ये तो देख ही लिया कि अगर हम प्रिज्म को उल्टा रख दें तो क्या होगा? वापस हमें क्या मिल जाएगी? वाइट लाइट। तो ना आइजैक न्यूटन जो था, उसने जब ऐसा किया ना, तो आप मान लो कि उसको एकदम से इतना एस्टोनिशिंग लगाओ, इतना अमेजिंग लगाओ कि ये क्या हुआ, ठीक है ना, कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब पहले व्हाइट लाइट में से 7 कलर तोड़े, फिर 7 कलर जोड़े, वापस व्हाइट लाइट मिल गई। तो वो इसके आगे सर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बहुत ही अलग ही लेवल पे काम किया हो जैसे, ठीक है। सो अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म allowed all the colors of the spectrum pass through the second prism। मतलब उल्टा रख दिया, एक को सीधा रख दिया, 7 कलर निकल गए, उन 7 कलर को यहाँ भेज दिया, तो वापस क्या मिल गई? व्हाइट लाइट। A beam of white light emerging from the other side of the second prism। फिर आई गेस रेनबो तो सबने देखा ही हुआ है, रेनबो या नहीं? यस सर। यस सर। तो सनलाइट उस पे पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या बना दूं? एक नॉर्मल टेंजेंट बना के, फिर ये क्या हो जाएगा? आई आर। यस बच्चे, चिराग बोलो। सर इस फिगर में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये मैं आज पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से देखना। सर यस बच्चे। सर रिफ्रैक्टिव मिरर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव मिरर। रिफ्रैक्टिव मिरर यस सर। मतलब कोई उसकी मतलब मिरर की सेंस में पूछ रहे हो या फिर लेंस की? सर मैंने कहीं देखा था, वहां पे लिखा था रिफ्रैक्टिव मिरर, तो वो समझ नहीं आ रहा है। रिफ्रैक्टिव मिरर कुछ थोड़ा बहुत मुझे रिलेट करो, मतलब किस सेंस में बोला गया है उसको? सर उसमें बोला गया है कि वो रिफ्लेक्शन हर 100% रिफ्लेक्शन कर देते हैं। 100% रिफ्लेक्शन करेगा, और उसका नाम रिफ्रैक्टिव मिरर है। यस सर। तो एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा वो सारी लाइट, इस तरह पे तो नहीं है? नो सर, उसमें ऐसा तो नहीं लिखा था। चलो मुझे भेजना, मैं देखता हूं। कोई फिनोमिना तो नहीं है? नो सर, वो आता है मुझे। चलो बता देना मुझे। ओके नाउ रेन, अच्छा पहले एक बार वो बता दूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सपोज करो जैसे मैंने एक ग्लास स्लैब लिया। यमुना मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर।
ठीक है, मान लो मैंने एक क्लास लैब लिया और इसमें एक इंसिडेंट लाइट मैंने थ्रो करी, तो क्या होगा? ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है ना कुछ अमाउंट इसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ अमाउंट इसका रिफ्लेक्ट भी होगा, यस सर। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा। जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं उसका एंगल पहले वाले से ज्यादा है, यस उसका सर। एंगल पहले वाले से ज्यादा है ना, मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट लेता हूं इसको सेकंड लेता हूं तो सेकंड वाला एंगल ज्यादा बड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी जो बेंडिंग होगी वो कम होगी? यस एक सर, टाइम रिफ्लेक्शन कम होगी। है ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एक लाइट ऐसे होगी और वो प्योरली रिफ्लेक्ट ही करेगी। क्या इस बात को समझ पा रहे हो सब? मतलब वो रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगी। आरुष कहीं यही तो नहीं पूछ रहे आप? यस सर, यही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है। रिफ्रैक्टिव मतलब वो रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी ना करे, वो रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी ना करे, लेकिन हो वो एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। तो ऐसा एक्सक्यूज मी कभी, सर। हाँ बच्चे बोलो। सर आपने तो बताया था जैसे कि मतलब कि हर एक रे जो है वो मतलब कि रिफ्लेक्शन भी शो कर रही है, आपने उससे समझाया था कि वो इलेक्ट्रॉन से, और फिर सर आपने वो समझाया था कि वेक्टर्स उन्हें कैसे समझते हैं, बट सर ऐसे कैसे कि आप तो कह रहे हो कि एक होएगी बस। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी रे ऐसे एंगल पे पड़ेंगी जहां पे उनकी रिफ्रैक्शन ना हो, मैंने ना उस एंगल को सी मार्क कर दिया। एक ऐसा एंगल जिसपे रिफ्रैक्शन ही ना हो, दोबारा बोल रहा हूं, रिफ्रैक्शन ना हो, सिर्फ क्या हो? रिफ्लेक्शन। यस चिराग बोलो। सर तो ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइट हमने रिफ्लेक्ट करी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और वो एक ऑब्जेक्ट के अभी अंदर ही अभी अंदर। अभी बता रहा हूं, टोटल टोटल इंटरनल बता रहा हूं। अभी तो आपने क्या पढ़ा? अभी तो आपने क्या पढ़ा सबने? टोटल रिफ्लेक्शन, है ना। अभी तो मैंने यही बताया ना, रिफ्रैक्शन ना हो मतलब टोटल रिफ्लेक्शन हो। से यस और नो जिसको नहीं समझ आ रहा। सर बट अगर एंगल ऑफ आई जितना भी हो जाए बट सर रेशियो तो सेम रहती, तो थोड़ा सा तो करनी चाहिए हाँ मतलब। बिल्कुल सही। देखो साइन आई बाय साइन आर में भी ना एक क्वेश्चन था, ध्यान से देखो ऐसे लिखा हुआ था, याद आ रहा है कुछ या दिखाऊं? यस सर याद आ रहा है। याद आ गया। तो अगर 90 से एंगल ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर स्नेल्स लॉ को डिस्प्रूव कर देगा। अच्छा अब एक बार पहले ये बताओ, ये समझ आ रहा है टोटल रिफ्लेक्शन? यस। अब मान लो मैंने यही चीज ग्लास स्लैब से करी लेकिन इंटरनली करी, मतलब मैंने क्या करा, ग्लास स्लैब लिया और इंटरनली यहां से कोई रे ली, वो इंटरनली गई, और हो सकता है कि वो किसी ऐसे एंगल पे यहां पे हो, किसी ऐसे एंगल पे हो जो मैं डार्क कर रहा हूं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाई। मतलब ये जो येलो से मैं बना रहा हूं इसका मतलब वो बाहर नहीं निकल पाई, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, क्या शो अंदर करने लगेगी? रिफ्लेक्शन। लेकिन अब ये क्या ग्लास स्लैब के अंदर हो रहा है? ग्लास स्लैब के अंदर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? अब वो बच्चे हैंड रेस करो जिसको नहीं समझ आया। पक्का आ गया? आरुष बोलो बच्चे। सर ये नहीं समझ आया कि वो अंदर ही क्यों रह जाए। ये समझ नहीं आया कि अगर
सर कि वो अंदर ही क्यों रह जाएगी? अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर रह जाएगी मतलब कि अंदर ही अंदर वो, अच्छा जैसे मैंने अभी ये बताया ना कि कोई ग्लास स्लैब पर किसी ऐसे एंगल पे लाइट आ जाए कि वो सिर्फ रिफ्रैक्ट ना करे, सिर्फ क्या करे, रिफ्लेक्ट। तो ये चीज जब अंदर पॉसिबल होने लगे, ग्लास स्लैब के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर यस युवना, एक मिनट आरुष बस। सर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट बाहर से अंदर आएगी उसमें पर अंदर से बाहर नहीं जाएगी। हाँ, बाहर नहीं जाएगी। यस, अब आरुष आप बोलो। सर जो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी तो उसका वापस रिफ्रैक्शन होगा जब वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी। यस, पहले उसका क्या हुआ? यहाँ पे इस ए पॉइंट पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। हाँ, और बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन। गुड। अब इस यहाँ पे देखो, अ रेनबो इज अ, देखो एनसीईआरटी क्या वर्ड लिखती है? नेचुरल। नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. आप ये देख पा रहे हो ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल टीआईआर देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो टीआईआर को या नहीं? यस सर। सर इसके अंदर जो एंगल होगा फिर वो ऑब्ट्यूज होगा। यस, 90 से बड़ा। वो एंगल कितना होता है वो भी सब जानना है, तो एक क्लास की वेट करनी है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। A rainbow is always formed in direction opposite to that of sun, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स कैसी एक्ट कर रही होंगी? स्मॉल प्रिज्म्स, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या था? स्प्लिट। मतलब पहले पहले क्या हुआ होगा? फर्स्ट रिफ्रैक्ट, फिर सेकंड पे क्या हुआ होगा? डिस्पर्स, फिर थर्ड पे क्या हुआ होगा? फिर फोर्थ पे क्या हुआ होगा? तो क्या सीक्वेंस है रेनबो का? एनीवन, सीक्वेंस क्या है? रिफ्रैक्ट, देन स्प्लिट। डिस्पर्स, देन टीआईआर, देन रिफ्रैक्ट। आया समझ या नहीं? तो क्या मतलब? किसी को कोई डाउट? हाँ योगना बोलो। सर जो रेन ड्रॉप वाला डायग्राम है इसके अंदर आप लोग लाइट बाहर से नहीं निकलेगी उसकी रे, बट हाँ हाँ, देखो देखो, बाहर कहां से निकलेगी? यहां से नहीं निकलेगी। तो मतलब सिर्फ कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो अच्छा 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 अच्छा, देखो यहां से तो वो जो मैंने पहले वाला डायग्राम बताया था, तो उसमें यहां से तो रिफ्रैक्शन हो सकती है ना? यस सर। आ गया समझ? यस सर। ओके, मानवी ने हैंड रेस किया, बोलो बच्चे। सर तो इस केस में ऐसे भी हो सकता है जैसे कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, जैसे वही सर वही वाला डायग्राम एक बार। अच्छा 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 अच्छा, सर जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट है, पहले रिफ्रैक्शन हुई, फिर यहाँ पर अंदर ही वाटर ड्रॉपलेट के वो होंगी, मतलब कि रिफ्रैक्शन, फिर वो इंटरनल रिफ्रैक्शन से बाहर, तो सर वहीं पे जो बाहर निकली वहां पे एक वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी और उससे डिस्पर्स हो जाएंगी। हाँ कह सकते हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी सारी हैं कि हमें वो आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि वो जो रेनबो दिख रहा है वो यही है, मतलब कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारा, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला। सर तो सारी मतलब इंटरनल रिफ्रैक्शन से हमें दिखती हाँ है जो हाँ हाँ, उसके अंदर हो ये रही देखो होती ये है। देखो, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई, तो हमें रेनबो ऐसे दिख जाता है। अब ये आर्क की फॉर्म में क्यों दिखता है वो आपका होमवर्क है। Why does it look like an arc? कोई हैंड रेस किया, कोई बताना चाहता है? यस चिराग। नो सर, मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। सर रेनबो के अलावा कोई और एप्लीकेशन है टीआईआर की? जो रेनबो के अलावा कोई और एप्लीकेशन? हाँ हाँ हाँ, ये सुना है कभी? यस सर।
मिराज सुना है, जो वो हमें कई बार हॉट सनी डे पे ऐसा लगता है कि रोड पे पानी है, यस सर। वो भी मैं कराऊंगा, पहले वो भी सिलेबस में था। ओके। अच्छा